बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फैट बोर्ड। आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पहले देखें। फाइंड ए, जो ए पार्ट है उसमें आपने साइन का डबल एंगल फाइंड करना है, बी पार्ट में कास का डबल एंगल, सी पार्ट में टैन का डबल एंगल, इसी तरह से डी पार्ट में साइन का हाफ एंगल, फिर ई पार्ट में कास का हाफ एंगल और एफ पार्ट में टैन का हाफ एंगल फाइंड करना है। व्हेन साइन थीटा जो आपके पास साइन थीटा है इज इक्वल टू -7/25 है, वेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। इसमें कह रहा है कि आपके पास जो थीटा है वो 270 से ग्रेटर है और 360 से क्या है लेस है। मीन्स के यहाँ पे पाई होता है 2π/2, 3π/2, 2π। पाई 3π/2 से ग्रेटर मीन्स के इस तरफ जाएगा, 2π से लेस है तो इस तरफ जाएगा। तो कौन सा बनेगा क्वाड्रेंट आपके पास बनेगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तब भी यहाँ पे ये माइनस साइन आया यहाँ पे देखें। अच्छा, हमने ए पार्ट में साइन का डबल एंगल, बी पार्ट में कास का और सी पार्ट में टैन का डबल एंगल था। तो हमारे पास यहाँ देखें जो साइन टू अल्फा होता है, ये फार्मूला ये होता है 2 sin अल्फा इंटू कास अल्फा। मीन्स आपको साइन अल्फा और कास अल्फा की वैल्यू चाहिए, तभी हम साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से कास टू अल्फा के लिए भी हमें कास और साइन की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले साइन की वैल्यू हमें गिवन है -7/25 एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ इसलिए यहाँ पे देखें साइन के लिए नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और सीकेंड पॉजिटिव, बाकी ऑल वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव होती हैं। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करें, कास स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल। ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और यहाँ से पहले हम कास की वैल्यू फाइंड करते हैं। दोनों साइड या फार्मूला लगा दिया। अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया और 1 अगेंस्ट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यह आ जाएगा -7/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अगेंस्ट इज -7 का स्क्वायर होता है +49 और 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है आपके पास। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 625 इस 1 से जाकर मल्टीप्लाई, -49 जाएगा एज इट इज़ डिवाइड बाई 625। तो अगर 625 में से हम 49 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 576 और 625 आ जाएगा एज इट इज़। दोनों का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आएगा 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, 625 का 25 होता है। अब आंसर इसका आएगा पॉजिटिव। उसकी रीज़न ये है कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, इसलिए काज के लिए यहाँ पे क्या ये पॉजिटिव है, ये 24/25 आ गई। अब जो ए पार्ट है आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन में आपने यहाँ पे साइन 2 थीटा फाइंड करना है। तो फार्मूला का होता है साइन 2 अल्फा का होता है 2 sin अल्फा। अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला है ए पार्ट में वो आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कास थीटा। तो यहाँ जस्ट आपने साइन की और कास की वैल्यू लगानी है। साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी की मैंने क्वेश्चन के अंदर -7/25 ये यहाँ पुट कर देते हैं और कॉस की हमने ये फाइंड किया वैल्यू 24/25। अब इसके बाद एक तो ये 2 7 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, 7 2 4, फिर 14 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 336 आ जाएगा। 336 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो आपके पास 625 आ गया। ये आपने साइन के डबल एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद जो बी पार्ट है आपके पास, बी पार्ट में आपने कास के डबल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कास 2 थीटा इक्वल होता है कास के थीटा माइनस साइन, इसके ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, कास का डबल एंगल होता है कास के अल्फा माइनस साइन के अल्फा। अगर यहाँ पे थीटा तो इधर भी क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। तो कास थीटा की वैल्यू हमारे पास है 24/25, तो उसका होल स्क्वायर आ गया। फिर माइनस साइन दौरान में और साइन थीटा की वैल्यू है -7/25, उसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस आ गया। ये माइनस है स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। दोनों का एलसीएम लें तो 625 आता है, ऊपर आ जाएगा 576 माइनस 49। तो अगर 576 में से 49 माइनस करें आंसर आता है 527/, ये कास के डबल एंगल की वैल्यू आ गई। अब जो सी पार्ट है उसमें आपने टैन का डबल एंगल फाइंड करना है। तो टैन का डबल एंगल का हम फॉर्मूला यूज करें, ये वाला टैन थीटा होता है साइन ओवर कॉस। तो टैन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा और कॉस, हमने इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज़ करते हैं वैल्यू। साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास है -336 डिवाइड बाई 625 होल डिवाइड बाई, नीचे है कास का डबल एंगल तो उसकी वैल्यू है 527 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 625। इनकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा -336 ओवर 527
तो ये आपके पास आ गया tan के डबल एंगल का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट में साइन का हाफ एंगल फाइंड करना है। तो हाफ एंगल का फार्मूला होता है साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस काज अल्फा डिवाइड बाई 2। तो अगर यहाँ पे अल्फा की जगह थीटा लगेगा तो यहाँ पे पास थीटा आ जाएगा। तो आपको बेसिकली कास थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। ये देखें कास थीटा 24/25 तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है। अब हम फाइंड करते हैं साइन का हाफ एंगल डी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो डी पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा ओवर 2। तो कास थीटा की वैल्यू लगा दी 24/25। तो इसको एलसीएम में सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम 25 आ जाएगा, इन दोनों का 25 आ गया, 25 से 25 माइनस 24 आ गया और होल डिवाइड बाई 2 आ गया एज इट इज़। अब 25 2 होता है आपके पास 50, ठीक है। यहाँ के पास आ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा पास 50 आ जाएगा, 2 और 25 मल्टीप्लाई आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा पास 25 में से 24 तो 1 आ जाएगा जस्ट यहाँ। तो ये पास इस तरह आएगा, ये चीज़ आ गया पास, ठीक है। अच्छा फिर 1 का अंडर रूट 1 होता है और 50 का रूट अलग करेंगे। तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, 25 2 ज़ा 50 होता है, 25 2 ज़ा 50। तो 5 का अंडर रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा, अंडर 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो 5 और अंडर 2 आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये साइन का आपने हाफ एंगल फाइंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपने कॉस का हाफ एंगल फाइंड, ई पार्ट में कॉस का हाफ एंगल फाइंड करना। उसका फार्मूला होता है सेम फार्मूला जैसे यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अगर यहाँ थीटा तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो जो हाफ एंगल है कास का वो फाइंड करते हैं। कास थीटा बाई टू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा होल बाई 2 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब कास थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, वो 24/25 है। ये यहाँ पुट करते हैं, इस जगह पे पुट कर दी, दोनों कैल्सियम 25 आ गया, 25 से 25 प्लस 24 आ जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 49 और नीचे 25 2 से 50 हो जाएगा, 49 और 50। अब दोनों का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक पास बनेगा 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 50 और अंडर रूट 50 को आप ब्रेक करेंगे तो 502 आपके पास कास का हाफ एंगल आ गया। अब लास्ट पार्ट है, ई पार्ट है, एफ पार्ट है, बल्कि एफ पार्ट में आपने tan का हाफ एंगल फाइंड करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा जो आपके पास होता है इक्वल होता है साइन थीटा ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, कास थीटा। ये आपके पास आ जाएगा कास थीटा, ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2, दोनों की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। साइन थीटा की वैल्यू ये है 1/5 इंटू रूट ऑफ 2 होल डिवाइड बाई कास थीटा बाई 2 के पास है 7 और 5 इंटू रूट ऑफ 2 आ गया। ये आपस में कट गया तो आंसर आ गया 1/7। ये आपके पास tan का हाफ एंगल आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमने ए से लेके एफ तक पार्ट्स फाइंड करने हैं। पहले आपने साइन कास tan के डबल एंगल्स, फिर आपने साइन कास tan के हाफ एंगल फाइंड करने हैं। और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है फोर्थ पार्ट में सीकेंट थीटा अंडर रूट 5 है और थीटा इज ग्रेटर देन 3π/2 और लेस देन 2π मीन्स के फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा ये, ठीक है। थीटा लाइज इन फोर्थ, तो फोर्थ में काज और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी ऑलवेज की होती हैं नेगेटिव होती हैं। अब अगर दोनों साइड पे मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये बन जाएगा 1/सीकेंट और 1/√5 आ जाएगा। 1/सीकेंट इक्वल किसके होता है, कास के होता है, ठीक है। 1/सीकेंट इक्वल टू कास थीटा के इक्वल होता है। ये कास थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5, थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा कास आ गया, हमें साइन की वैल्यू चाहिए। जब हमने साइन का डबल एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए आपको साइन और कास दोनों वैल्यू चाहिए होंगी। तो कास की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमने साइन के लिए फाइंड करनी है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे साइंस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास के थीटा, ये फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। और फिर ये दोनों साइड अंडर ले लिया, यहाँ ये कट जाएगा रूट और इधर आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√5 है। ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी तो 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 5 से अंडर रूट कट गया तो 5 आ गया, दोनों कैल्सियम 5 आ गया तो 5 - 4 तो 4/5 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 4 का अंडर रूट कट के 2 बन जाएगा और 5 का अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया, उसकी रीज़न ये है थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने साइन का डबल एंगल फाइंड साइन 2 थीटा फाइंड करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, ये हमने यूज़ कर दिया फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं, 2 एज इट इज आ गया, साइन थीटा की वैल्यू -2/√5 आ गई और कास की वैल्यू हमारे पास 1/√5 है, ये लगा दी यहाँ पे। अब 2 × -2 -4 और इन दोनों का बन जाएगा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -4/5। ये साइन के डबल एंगल की वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं कास का डबल एंगल। तो उसका फार्मूला होता है कास के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा। 3 फार्मूले होते हैं, कोई आप इसमें आप एक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है कास के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा। तो कास 2 थीटा से आ जाएगा कास के थीटा माइनस साइंस के थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू 1/√5 है, वो लगा दी। उसका जब होल स्क्वायर लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1/√5 का रूट का जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा जो आपके पास फाइंड किया वो आपके पास निकाला है -4/5। तो ये भी आपके पास यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की ये वाली वैल्यू है
ठीक है, आपने ये लगानी है यहाँ पे। जब स्केयर लेंगे ना तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 और 5 आ जाएगा डिवाइड में, तो दोनों कैल्सियम 5 आ गया, ऊपर 1 - 4 तो -3/5, ये काज के डबल एंगल की वैल्यू होगी। अब लास्ट में हमें फाइंड करना है tan 2 थीटा, जो सी पार्ट उसमें tan का डबल एंगल फाइंड करना है। तो tan थीटा जो होता है ना आपके पास, tan थीटा जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है sin थीटा डिवाइड बाई पास क्या आता है cos थीटा के पास होता है। ये आपके पास tan का थीटा का फार्मूला आ गया, तो tan 2 थीटा से बन जाएगा आपके पास sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। ठीक है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू ये आपके पास है -4/5 है, ये लगा दी -4/5 होल डिवाइड बाई cos 2 थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये हमने फाइंड किया है -3/5, तो आपके पास आ जाएगा -3/5 आ जाएगा, 5 से कट गया, माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आ गया 4/3, ये आपके पास tan के डबल एंगल की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अच्छा, अब डी ई और एफ पार्ट के लिए हमने इसके हाफ एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमने ऑलरेडी cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी, -√15/4 है वो यहाँ पे लिख दी, और हाफ एंगल में जो वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली सब में cos की वैल्यू यूज़ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले sin थीटा पे 2 फाइंड करते हैं, इक्वल होता है 1 - cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा होल अंडर रूट आ गया। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लगा दें, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, √15/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों कैल्सियम 4 आ गया, देखें 4 1 से 4 प्लस √15 आ जाएगा होल डिवाइड 2, और अब इस 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक कर दें, आप इसे लिखें 4 + √15 का होल अंडर रूट और डिवाइड में आ जाएगा 8 का अंडर रूट। ठीक है, ये आपके पास sin θ/2 की आपके पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद हम फाइंड करते हैं ई पार्ट में cos θ/2 की वैल्यू, तो फार्मूला होता है 1 + cos α/2 ऊपर अंडर रूट आता है, तो आ जाएगा 1 + cos θ/2 ऊपर आ जाएगा होल अंडर रूट। तो cos थीटा की वैल्यू के पास है -√15/4, ये वैल्यू लगा दी, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इस कैल्सियम 4 आ गया, 4 1 से 4 -√15 और नीचे होल डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 4 आपके पास क्या हो जाएगा 8, ये ऊपर आ जाएगा 4 -√15। अब यहाँ भी सेम वही काम करते हैं, cos θ/2 इज इक्वल ऊपर आ जाएगा 4 -√15, इसका रूट अलग कर लें और 8 का रूट आप यहाँ पे अलग कर लें। ठीक है, इस जगह हम यूज़ करना है। हम अब लास्ट पार्ट में एफ पार्ट में tan θ/2 tan का हाफ एंगल फाइंड करना है। ये इक्वल होता है tan होता है sin ओवर cos, तो tan θ/2 होता है sin θ/2 ओवर cos θ/2। तो sin θ/2 की वैल्यू ये लगा देंगे हम लोग, इधर ऊपर लगा दी, और cos θ/2 की वैल्यू हमने ये लगा दी यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसल आउट हो गए, तो अब रह गया 4 + √15 और 4 -√15, और दोनों पे स्क्वायर रूट है तो इसे होल अंडर रूट की फॉर्म में लिखें। ये आपके पास tan θ/2 के पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट है, इसमें भी आपने ये 6 पार्ट्स फाइंड करने हैं, और यहाँ पे कोसिकेंट गिवन है 4, और कह रहा है थीटा इज़ ग्रेटर देन π/2, π/2 से ग्रेटर है एंड पाई से लेस है, तो मीन्स बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा, कोसिकेंट 1/sin, तो 1/sin दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास sin/1 या sin थीटा, और ये बन जाएगा 1/4, तो ये sin थीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमने जब साइन का डबल एंगल फाइंड करना तो उसके लिए भी साइन और कॉस चाहिए, कॉस के ढूंढने के लिए साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे cos के थीटा इक्वल टू 1 - sin के थीटा, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, cos के थीटा इक्वल 1 - sin के थीटा, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कट गया cos थीटा आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 - sin की वैल्यू 1/4 है, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 आपके पास आ जाएगा, दोनों कैल्सियम 16 आ गया, 16 1 से 16 -1, तो -15/√16 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगाया है कि cos जो होता है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, और 16 का √4 के इक्वल और √15 आ जाएगा एज इट इज़, ये अपने cos की वैल्यू निकाल ली। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है यहाँ पे sin 2 थीटा, ये निकालना है ए पार्ट में, तो sin 2 होता है इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू ये साइन का डबल एंगल इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 आ गया एज इट इज़। साइन की वैल्यू 1/4 लगा दी और cos की वैल्यू लगा दी हमने -15/4 लगा दी, तो देखें इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 से 2 और फिर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, -2√15 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपके पास आ जाएगा 16, ये आ गया 4 पर 16 आ गया, 2 1 से 2 2 8 से 16, तो आपके पास साइन के डबल एंगल की वैल्यू होगा -√15 डिवाइड आपके पास क्या आ गया 8 आ गया, ये साइन का डबल एंगल फाइंड कर लिया। उसके बाद फाइंड करना है cos का डबल एंगल, तो उसका फार्मूला होता है cos के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा, तो ये हो जाएगा cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू -√15 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू के पास 1/4 है उसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा,
तो स्केयर का एक तो माइनस प्लस हो गया, ये रूट स्केयर से कट के होल स्केयर है, ये 4 का 16 हो जाएगा और रूट ऑफ 15 से 15 रह जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ 1 का स्केयर 1 और 4 का स्केयर 16 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम 16 तो ऊपर आ जाएगा 15 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 1 तो ये जाएगा 14/16, तो 2 7 सा और 2 8 सा 7/8 कास के डबल एंगल की वैल्यू आ गई। अब सी पार्ट जो है उसमें आपने tan का डबल एंगल फाइंड करना है, tan टू थीटा, तो आप यूज़ करेंगे साइन टू थीटा ओवर कास, क्योंकि tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कास, तो ये बनेगा tan टू थीटा साइन टू थीटा ओवर कास टू थीटा। तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं, साइन टू थीटा की वैल्यू में वैल्यू फाइंड किए माइनस ये बचेगा माइनस √15 डिवाइड बाई 8 आ गया, होल डिवाइड बाई नीचे कास का डबल एंगल फाइंड किया है 7/8, तो आपके पास आएगा 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा माइनस √15/7, ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 का 6 और लास्ट पार्ट है, तो इसमें हमें गिवन है काट थीटा और हमने ये 6 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। काट थीटा है -1/2 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, मीन्स के सेकंड क्वाड्रेंट पाई से ग्रेटर, π/2 से ग्रेटर है इस तरफ और पाई से लेस, तो बनेगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आपके पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी ऑल वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव होती हैं। तो याद रखें काट होता है 1/10, ठीक है, काट थीटा होता है 1/tan थीटा। अच्छा, अब जब रेसिपी को लेंगे तो tan थीटा बन जाएगा -2/1 बन जाएगा, ठीक है, और थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमें यहाँ पे साइन कॉस tan का डबल एंगल चाहिए, तो उसके लिए आपको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे ट्रायंगल बना लें। कॉट थीटा आपके पास इक्वल होता है 1/10 और tan होता है आपके पास p/b। रिमेंबर दैट tan थीटा आपके पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग p/b। तो देखें p की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू के पास क्या है 1 है, हम यहाँ पे ये माइनस लगाएंगे क्योंकि आपके पास क्या है ये जो ट्रायंगल की लेंथ है ये नॉन नेगेटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पे 2 और सिर्फ 1 लगा दिया। p/b ये आपके पास परपेंडिकुलर है और एक पास किसकी वैल्यू बेस की वैल्यू, क्योंकि tan थीटा होता है p/b के इक्वल होता है। अब ये वैल्यू लगा दी, पहले हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² = b² + b², तो h² एज इट इज़ यहाँ पे 20 बेस जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और परपेंडिकुलर p 2 है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा 5, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, ये कट गया तो h की वैल्यू आ गई √5 आ गई। अब साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा होता है p/h, सम पीपल हैव, p की वैल्यू के पास 2 है और h की वैल्यू के पास क्या है √5 आ गया आपके पास, ये अगर √5 आ गया, ठीक है, और चूँकि थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट तो वहाँ पे साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर कॉस थीटा है, ये होता है b और करली ब्राउन हेयर, बेस 1 आ गई और जो h है √5 आ गया, और यहाँ साथ माइनस इसलिए लगाएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी ऑल वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव होती है। ये हमने साइन कॉस फाइंड कर लिया। अब पहले हम साइन का डबल एंगल फाइंड करते हैं ए पार्ट में, तो इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 आ गया एज इट इज़ और साइन थीटा की वैल्यू 2 और √5 है और cos की वैल्यू -1 और √5 है। अब यहाँ पे देखें तो 2 to 4 4 मल्टीप्लाई -1 तो -4 आ जाएगा, ठीक है, नीचे एक पास आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, ये कट गया, तो आंसर आ गया -4/5, ये साइन का डबल एंगल में फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम फाइंड cos का डबल एंगल, cos टू अल्फा इक्वल होता है साइन cos के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा, तो cos टू थीटा बन जाएगा cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 √5 है, उसका होल स्क्वायर आ गया, फिर माइनस दरमियान में, और साइन की वैल्यू के पास क्या है 2/√5 है, इसका भी होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √5 स्क्वायर से कैंसिल तो 5 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 और √5 कैंसिल तो 5 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पास 1 - 4, तो -3/5 ये cos के डबल एंगल की वैल्यू आ गई। अब सी पार्ट में हमने फाइंड करना है यहाँ पे tan टू थीटा, tan थीटा होता है आपके पास साइन ओवर cos, तो tan टू थीटा बन जाएगा साइन टू थीटा ओवर cos टू थीटा, तो साइन टू थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है -4/5 आ गई, होल डिवाइड बाई नीचे cos टू थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की, यहाँ देखा -3/5, तो यहाँ -3/5, साइड से कैंसिल हो गया, -1 प्लस तो आपके पास आ गया 4/3, ये आपके पास आ गई वैल्यू tan के डबल एंगल की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट हमने डी पार्ट में ई में और एफ में साइन कॉस और tan का हाफ एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ देखें दोनों में कॉस यूज़ हुआ है, तो cos थीटा हमने ऑलरेडी फाइंड किया, देखें इस पार्ट में ये देखें cos की वैल्यू -1/√5 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी है, इसी को अब यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डी पार्ट में साइन का हाफ एंगल फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है साइन θ/2 इज इक्वल टू 1 - cos θ/2 ऊपर होल अंडर रूट, तो ये लगा दी यहाँ पे वैल्यू। अब सिंपली यहाँ पे
ये आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 और √5 आ गया और डिवाइड बाई 2 आ गया एज इट इज़ ये वाली वैल्यू। अब इन दोनों का एलसीएम √5 आ जाएगा, √5 1 से √5 प्लस 1 आ गया और नीचे होल डिवाइड बाई 2 आ गया। अच्छा इसके बाद ये 2 जो है इस √5 से मल्टीप्लाई होकर 2√5 बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 1 आ गया। ये हमने साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है कास थीटा बाई 2 ई पार्ट में। तो यहाँ थीटा, इधर भी थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/√5। तो यहाँ वैल्यू लगा दी उसकी वैल्यू, प्लस से ये क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ भी इसका जो एलसीएम है √5 आ गया, √5 - 1 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर ये 2 जाके इसके 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई, इस तरह आ जाएगा साथ ये, और √5 - 1 आ गया। अब अच्छा इसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड करना है tan का हाफ एंगल। उसका अलग से फार्मूला भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये यूज़ करें tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 ये यूज़ कर सकते हैं। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, ठीक है। मैंने क्या कि यहाँ पे स्क्वायर रूट जो ना अलग अलग कर लिए हैं, ये होल स्क्वायर रूट इस पे अलग से कर लिया, इस पे अलग से कर लिया, उसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, ठीक है। नीचे cos थीटा बाई 2 उसकी वैल्यू हमने ये फाइंड किया। यहाँ भी इस स्क्वायर रूट को ब्रेक करें, ऊपर अलग से लगाएं नीचे अलग से लगा दें, ठीक है। तो अब ये जो है और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर इनको दोबारा एक ही रूट के अंदर हम इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 6 है यूज़ डबल एंगल आइडेंटिटीज टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपने यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। इसके 5 पार्ट्स हैं और आपने इनके एग्जैक्ट वैल्यूज, और फर्स्ट पार्ट आपके पास है साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री। तो देखें आपके पास ये साइन टू अल्फ़ा जो इक्वल होता है 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ साथ तो आपके पास ये बन जाएगा एग्जैक्ट साइन का डबल एंगल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन टू अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। तो आपने फर्स्ट टाइम में क्या करना है 1/2 से डिवाइड करना है और साथ उससे मल्टीप्लाई कर देना 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। अब ये बन गया 2 sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 15 है। क्लोज करने से इक्वल होता है साइन टू अल्फ़ा। जिसे क्लोज करेंगे तो ये वाला 1/2 आ जाएगा एज इट इज़, इंटू ये बन जाएगा साइन 2 और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे के पास क्या आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी, 15 डिग्री ये अल्फ़ा की वैल्यू। ये मैंने इसे फार्मूले को क्लोज किया है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास क्या यहाँ अल्फ़ा है। इसी फार्मूले को हमने देखे से क्लोज किया है। तो 1/2 आ गया एज इट इज़, यहाँ बन जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 की जो वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, ठीक है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 लगाते हैं यहाँ पे इसकी जगह, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/4। ये फर्स्ट पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आपके पास है cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। इसमें भी आपने डबल एंगल का फार्मूला यूज़ करना है। तो ये एग्जैक्ट ये फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे cos 2 और अल्फ़ा के लिए साथ क्या आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। ये आपके पास अल्फ़ा है, ये भी आपके पास क्या है अल्फ़ा है। तो एग्जैक्ट ये वाला फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। cos 2 और अल्फ़ा के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा यहाँ पे 15 डिग्री है, ये बन गया आपके पास cos 30 डिग्री। अब cos 30 की देखें वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। ये cos 30 की वैल्यू √3/2 है। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर √3/2 आ गया सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है 1 - 2 साइन स्क्वायर π/8 है ये, ठीक है। साइन स्क्वायर π/8 है। तो ये एग्जैक्ट cos का डबल एंगल फार्मूला बन रहा है। ये देखें जो cos के 3 फार्मूलों में से एक फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला है, ठीक। इक्वल होता है cos 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये बन रहा है, आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल होता है cos 2 अल्फ़ा के। अब जब इसे क्लोज किया तो cos 2 अल्फ़ा है, यहाँ पे ये आपके पास क्या है अल्फ़ा है। तो जब इसे क्लोज करेंगे आपके पास आ जाएगा cos 2 और अल्फ़ा की वैल्यू पाई पे आपके पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। cos 2 अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा के लिए यहाँ पे π/8 है। तो 2 × 2 = 4 8। तो ये आपके पास बन गया cos π/4 मीन्स की cos 45। तो जो cos 45 है उसकी वैल्यू के पास क्या आती है cos 45 पे पास आता है या π/4 पे आता है 1/√2, या ये लगा दें दोनों सेम है, ठीक है। तो 1/2 इसका पास रिक्वायर्ड आंसर, तो 1/√2 आ गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में 2 cos स्क्वायर π/12 - 1 है। तो ये भी cos का डबल का फार्मूला बन रहा है। थर्ड फार्मूला आपके पास देखें ये जो है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 cos 2 अल्फ़ा। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस
2 cos स्केयर अल्फ़ा -1 इज इक्वल होता है cos 2 अल्फ़ा। तो जब इसे क्लोज करेंगे यहाँ पे ये अल्फ़ा है तो एक पास आ जाएगा cos 2 और अल्फ़ा की जगह π/12 आ गया। 2 1 2 6 12 तो ये बन गया आपके पास cos π/6। अब ये बन गया आपके पास 30 डिग्री। π/6 आपके पास क्या होता है 30 डिग्री होता है तो cos 30 पे आपके पास होता है π/6 पे √3/2 होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा √3/2। ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 6 का 5th और लास्ट पार्ट है। ये आपके पास इसमें भी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा या 2 tan थीटा और 1 - tan थीटा। तो हम यहाँ पे ये tan का डबल एंगल यूज़ कर रहे हैं। 2 tan अल्फ़ा और 1 - tan स्क्वायर tan 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है। जब इसे क्लोज करेंगे तो tan 2 अल्फ़ा आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला पहले मेंशन करते हैं। सिंस 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है tan 2 अल्फ़ा। tan 2 अल्फ़ा इसे जब क्लोज करेंगे इस फार्मूले के थ्रू तो एक पास आ जाएगा tan 2 और अल्फ़ा की वैल्यू पाई पे क्या है 12 है। ये पास π/12 आ गई। अगर आप इसे ओपन कर देंगे इस फार्मूले के थ्रू तो आपके पास एग्जैक्ट ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो 2 1 2 2 6 12 तो ये बन गया tan π/6। π/6 में tan 30 है। देखें tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan π/6 पे होता है 1/√3 होता है आपके पास। तो ये पास आ गया 1/√3। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कॉस की फाइंड करनी है, फिर टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन का डबल एंगल गिवन 24/25 है। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने डबल एंगल या हाफ एंगल की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। साइन कॉस टैन की वैल्यू गिवन थी, तो इसमें आपने यहाँ पे डबल एंगल गिवन होगा तो आपने यहाँ पे साइन थीटा कॉस और टैन की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है साइन टू थीटा जो है वो इक्वल है 24/25 और जो एंगल टू थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूलाज हैं पहले वो फाइंड करते हैं। हमने ये काज का डबल एंगल और ये भी काज का क्या है डबल एंगल, इन दोनों फार्मूलाज को हमने यूज़ करके ना यहाँ से हमने साइन के और काज की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने अलग से ये फार्मूलाज लिख दिए हैं, इनको अब यहाँ पे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 अल्फ़ा बन जाएगा ये। अब 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कास 2 अल्फ़ा होल डिवाइड बाई 2। अगर आपने यहाँ साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फ़ा, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो इधर आ जाएगा बस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कास 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। ये हमने साइन अल्फ़ा का फार्मूला फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके बाद काज अल्फ़ा का फाइंड करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कास 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कास के अल्फ़ा -1। ये -1 है, इधर आके प्लस में बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कास 2 अल्फ़ा। 1 प्लस कास 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कास के अल्फ़ा। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस कास 2 अल्फ़ा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल हो जाएगा काज स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज किस तरह करेंगे, कास स्क्वायर अल्फ़ा इधर लिखते हैं, कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। अब दोनों साइड जब स्क्वायर लेंगे तो इधर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कास अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2 अल्फ़ा होल डिवाइड बाई 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये पास कास अल्फ़ा का फार्मूला आ गया। अब आपको कास 2 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पहले हम कास 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि अगर हमने साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा कास, तो उसके लिए हमें कास 2 अल्फ़ा चाहिए। अभी हमने प्रूफ किया है फार्मूला जो है, यहाँ भी कास 2 अल्फ़ा चाहिए, यहाँ भी कास 2 अल्फ़ा चाहिए। तो साइन 2 थीटा से हम यहाँ पे कास 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि जो कास स्क्वायर 2 थीटा होगा ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। बात ये है जो आप एंगल इस साइड पे लगाएंगे इधर भी सेम वही एंगल है। अगर यहाँ पे आप अल्फ़ा यूज़ करेंगे यहाँ भी अल्फ़ा आएगा,
यहाँ पे बीटा यूज़ करेंगे तो इधर भी क्या आएगा, बीटा आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 2 थीटा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ वैल्यूज लगाते हैं, 1 आ गया एज इट इज़, माइनस साइन जो है इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, साइन 2 थीटा। 24/25 का आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पे 1 आ गया एज इट इज़, माइनस 24 का स्क्वायर होता है आपके पास 576 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर होता है 625, ये 625 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो आपके पास आ जाएगा 625 आ जाएगा, 625 आ गया। तो 625 1 से 625 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा 576। और ये पास cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस तरह से। जब स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये रहेगा यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ देखें आ जाएगा 625 में से 576 माइनस करके आपके पास आंसर है 49 आपके पास क्या आता है, आंसर आता है। और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 625 एज इट इज़, इसके पास स्क्वायर रूट आ गया प्लस और माइनस में। अब जो cos 2 थीटा है वो इक्वल आपके पास आ जाएगा, देखें 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 625 का पास क्या होता है, 25 होता है, ये आपके पास आ गया। प्लस या माइनस में से साइन कौन सा लगा, 2 थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे साथ क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये अब cos 2 थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने फार्मूला ड्राइव किया है जो वो देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करना है, इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे थीटा तो इधर भी क्या पास आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहला फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। हमने यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करना है। अब फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और इसके ऊपर क्या आपके पास अंडर रूट आ गया इस तरह से। ये मैंने साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया जो हमने ड्राइव किया अभी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब साइन थीटा जो है आ जाएगा एज इट इज़, ये हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी एज इट इज, माइनस cos 2 थीटा है उसकी वैल्यू माइनस 7/25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/25 और होल डिवाइड बाई 2, और इसका क्या लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ये चीज़, ठीक है। अब ऊपर दोनों कैल्शियम 25 आ गया, तो ये मैंने 25 इस कैल्शियम लिख दिया, 25 प्लस 7 आपके पास आ गया और होल डिवाइड बाई 2 आ गया, और इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह अंडर रूट प्लस माइनस। ये हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 25 टू से 50 हो जाएगा और 25 प्लस 7 आपके पास 32 बन जाएगा। तो जो साइन थीटा है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 25 प्लस 7 32, और नीचे के पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो 2 से कटिंग होती है, 2 16 टाइम और 2 से 25 टाइम, ठीक है। तो साइन थीटा जो आपके पास है, साइन थीटा आपके पास इक्वल आ गया यहाँ पे 16 ओवर प्लस माइनस 16/25 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये 4/5 बनता है। साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में इसकी वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए डबल एंगल था तो वो सेकंड में था, जब आपके पास एंगल थीटा होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास क्या है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। याद रहे कि यहाँ पे डबल एंगल है, 2 थीटा है सेकंड में, तो 2 का हाफ होता है तो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ली है। अब जो दूसरा फार्मूला ड्राइव किया है, cos की वैल्यू वहाँ से फाइंड करते हैं, वो हमारे पास फार्मूला ये है, cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2। तो जस्ट यहाँ पे प्लस लगाना है, बाकी सेम फार्मूला है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और इसके ऊपर रूट लगा देते हैं और साथ प्लस माइनस लगाते हैं। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखें 1 और cos 2 थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया माइनस 7/25, तो बन जाएगा ये माइनस 7/25 होल डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर रूट आ जाएगा इस तरह से प्लस माइनस में। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं,
तो cos थीटा आ गया एज इट इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे न्यूमरेटर का जो एलसीएम में 25 आ जाएगा, 25 वन से 25 और -7 आ गया, डिवाइड में आपके पास क्या आ गया 2 आ गया और होल ऑन रूट आपके पास आ गया। इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 25 में से 7 माइनस करें तो आंसर आता है 18। तो cos थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 और 25 टू आपके पास क्या होता है 50 होता है, ये 50 आ गया अंडर रूट में। तो ये बनेगा आपके पास 9/25, 9/25, 2 9 से 18 और 2 25 टाइम। तो जो cos थीटा है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 3/5 के, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है और 25 का 5 होता है। और ये भी प्लस लेंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये भी आपके पास क्या है कि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब लास्ट में हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब tan थीटा जो आपके पास होता है वो इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin ओवर cos। तो tan sin की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो हमारे पास आई है 4/5, तो ये लगा देंगे आप 4/5 होल डिवाइड बाई cos की वैल्यू हमने फाइंड किया 3/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5, 5 से कैंसिल। तो जो tan थीटा आपके पास है ये इक्वल आ गया 4/3, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने sin थीटा cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट cos 2 थीटा की वैल्यू गिवन है। देखिए लास्ट पार्ट में हमने cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, हमें sin 2 थीटा की वैल्यू गिवन थी और इसमें डायरेक्ट cos 2 थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। ये देखिए ये हमने फाइंड की थी। अब ये देखें cos 2 थीटा की वैल्यू -7/25 है और इधर भी आपके पास क्या है -7/25 है, तो आगे बाकी सारा क्वेश्चन क्या है सेम है, इसी तरह सॉल्व होगा। तो देखें जो साइन थीटा है वो होता है प्लस माइनस √1 - cos 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। ये हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, साइन का ये यूज़ किया, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। उसके बाद cos 2 थीटा की वैल्यू जो है -7/25 लगा दी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों के एलसीएम 25 आ गया, 25 × 25 प्लस 7 और डिवाइड में 2 आ गया। अब 25 + 7 होता है 32 और 25 2 से 50 हो जाएगा, इन दोनों की कटिंग करें, यह पास बन जाएगा 25 टाइम, ये बन जाएगा 16 टाइम, तो √16 और 25 आ जाएगा प्लस माइनस। अभी 16 का √4 होता है और 25 का पास क्या होता है 5 होता है आपके पास, तो 4/5 और ये आपके पास पॉजिटिव। इस यहाँ देखें ना जो 2 थीटा है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो थीटा है वो करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एक वो क्वाड्रेंट पीछे चला जाएगा थीटा जो है, ठीक है। तो थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4/5 प्लस में। अब इसके बाद cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साइन की cos की और tan तीनों की फाइंड करनी है, तो यहाँ आप cos की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 + cos 2 थीटा ओवर 2। तो cos 2 थीटा जो है वो गिवन था, वो आपके पास -7/25 है। ये देखें ये यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा और इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। 25 इसका एलसीएम आ जाएगा 25 - 7 और नीचे 2 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 25 में से 7 माइनस करें तो एक पास 18 आता है और 25 2 से 50 होता है। ये एक पास 9 टाइम और एक पास आ जाएगा 25 टाइम्स, तो 9/25 आ गया। 9 का √3 होता है और 25 का पास क्या होता है 5, तो 3/5 इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, -3/5 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया, इसके लिए थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पास cos क्या होता है नेगेटिव होता है और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं tan थीटा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और डिवाइड बाई पास क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो जो tan थीटा के पास है वो एक पास इक्वल आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया 4/5, तो ये आपके पास 4/5 आ गई और cos के लिए निकाली हमें -3/5, ये देखिए -3/5 है, तो -3/5 आ गया। 5 से कैंसिल, तो जो tan थीटा है वो इक्वल आपके पास आ जाएगा -4/3। ये भी नेगेटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है आपके पास नेगेटिव होता है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर साइन थीटा cos थीटा एंड tan थीटा, और थर्ड पार्ट में साइन का डबल एंगल गिवन है इज इक्वल टू -240 और 289 और 2 थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाइज इन थर्ड, तभी इसकी वैल्यू क्या है माइनस है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, बाकी वाली वैल्यूज क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं। अब अगर हमने यहाँ पे साइन फाइंड करना है या cos फाइंड, उसके लिए आपको cos का डबल एंगल चाहिए, ठीक है।
तो हम पहले यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पे cos का डबल एंगल फाइंड करते हैं। cos के 2 थीटा इज इक्वल टू, ये जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व बिल्कुल सेम वैसे सॉल्व करना आपने। cos के 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो यहाँ पे जो पास 1 आ जाएगा एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, और साइन 2 थीटा की वैल्यू माइनस 240/89 है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 240 का स्क्वायर होता है 57600 और 289 का स्क्वायर होता है 83521। तो दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये ऊपर आ जाएगा एज इट इज़, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25921 डिवाइड बाई 83521। ठीक है, अब दोनों साइड पर स्क्वायर लें क्योंकि हमें यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो cos 2 थीटा जो है यहाँ पे इक्वल आ जाएगा -161/289। ये अब पास प्लस और माइनस में आता है, तो यहाँ मैंने माइनस वैल्यू इसलिए ली है कि थीटा 2 थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपके पास क्या होता है cos नेगेटिव होता है, तो -25921 का जो स्क्वायर रूट है वो 161 होता है और 83521 का स्क्वायर रूट क्या होता है 289 होता है। अब हम यहाँ पे साइन के और cos की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल होता है प्लस माइनस √1 माइनस cos थीटा ओवर 2, तो cos 2 थीटा की जस्ट आपने ये वाली यहाँ पे वैल्यू लगानी है, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 161 और 289, तो 289 इसका एलसीएम आ गया, 289 1 289 प्लस 161 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा एज इट इज़। तो 289 में जब 161 ऐड करेंगे तो आपके पास 450 आ जाएगा और 2 को जब 289 से करेंगे तो 578 आ जाएगा, इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 225/289। अब दोनों का स्क्वायर लें तो एक पास इसका आंसर 15 होता है और इसका पास 17 होता है। मैंने यहाँ पे प्लस लिया है 15/7, इसकी रीज़न ये है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ देखें जो आपके पास 2 थीटा था वो थर्ड में था, तो फिर जो आपके पास थीटा है वो एक क्वाड्रेंट बैक चला जाएगा तो बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 15/17 प्लस में ली है। आप फाइंड करते हैं cos थीटा की वैल्यू, ये इक्वल होता है प्लस माइनस √1 प्लस cos थीटा ओवर 2 हो जाएगा। cos 2 थीटा की वैल्यू के पास क्या है यहाँ पे हमने फाइंड की है, ये देखें ये cos 2 थीटा की वैल्यू ये है, इधर भी ये यूज़ करेंगे सेम वैल्यू -161 और 289, तो ये प्लस से माइनस हो गया और इसे आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो एलसीएम इसका 289 आएगा, ऊपर 289 माइनस 161 होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो 289 में से 161 माइनस करें तो 128 आता है और 2 को 289 से करें मल्टीप्लाई तो 578 आता है, दोनों की कटिंग करें, ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा दोबारा 289। स्क्वायर लें दोनों का तो ये होता है 8 का स्क्वायर तो 8 आ जाएगा और ये 17 का स्क्वायर तो 17 आ जाएगा, -8/17। अब चूँकि 2 थीटा था थर्ड में, तो थीटा लाइज इन सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, -8/17 आ जाएगा। लास्ट में आपने साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, tan होता है साइन ओवर cos, तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया 15/17, तो ये पास आ जाएगा 15/17 डिवाइड बाई cos की वैल्यू हमने फाइंड -8/17, -8/17, 17 से 7 कैंसिल हो गया, तो जो tan थीटा के पास है वो इक्वल आ गया -15/8, ये आपके पास आ गया tan थीटा का रिक्वायर्ड आंसर। 8.2 क्वेश्चन 5 का यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसमें गिवन है cos 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 120 और 169 और 2 थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 थीटा लाई कर रहा है और आपने यहाँ पे साइन cos और tan की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो फार्मूला मैंने लगा दी यहाँ पे, साइन थीटा का इक्वल होता है प्लस माइनस √1 माइनस cos थीटा होल डिवाइड बाई 2, तो cos 2 थीटा की वैल्यू गिवन है 120 और 169 वो पुट कर दे यहाँ पे, तो दोनों कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा 169 1 169 माइनस 120 और होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब 169 में से अगर 120 माइनस करें तो 49 और 2 को 169 से मल्टीप्लाई करें तो 338 आता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर लें तो ये 7 का स्क्वायर होता है तो 7 आ जाएगा और नीचे आपके पास इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 13 × √2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखें थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कैसे लाई कर, प्लस माइनस से वैल्यू प्लस, इसलिए थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह लाई करता है कि आपको पता है कि यहाँ जो इसकी रेंज है 2 थीटा की वो है ग्रेटर देन आपके पास 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो आपके पास है वो है लेस देन आपके पास क्या है, लेस देन आपके पास 360 और ग्रेटर देन आपके पास क्या है 270 है। ठीक है, मीन्स के जो 2 थीटा है वो लेस देन 360 है, फोर्थ में जब लाई करेगा तो इसकी जो रेंज है वो 360 और 270 के दरमियान में होगी। अगर 2 को मैं डिवाइड कर दूँ दोनों साइड पर तो ये मतलब 135 लेस देन थीटा लेस देन आपके पास जाएगा 180 डिग्री। अब देखें यहाँ थीटा इज़ ग्रेटर देन 135, तो आप यहाँ चेक देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है।
135 और 180 जो है इसके दरमियान में आते हैं, तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं नेक्स्ट cos थीटा, तो cos का फॉर्मूला होता है √1 + cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो cos 2 थीटा जो है वो गिवन है, ऊपर है 120 और 169, तो यहाँ पे लगा दें वैल्यू, इससे भी एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो 169 इसका एलसीएम आ गया, 169 + 120 तो 289 ओवर 338 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आंसर 17 ओवर 13/2 आ गया। अब यहाँ पे माइनस इससे लगाया कि आप देखें 2 थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में मीन्स कि आपके पास यहाँ पे 360 होता है और यहाँ पे होता है 270, फोर्थ में आप इस जो रेंज है वो 360 और 270 के दरमियान में होगी। अगर आप थीटा को 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 135 और 180, तो 130 90 और 180 के दरमियान में आता है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है आपके पास नेगेटिव होता है, तो -17 ओवर 13/2 आ जाएगा। अब लास्ट में tan की वैल्यू निकाली है, जो tan थीटा आपके पास होता है वो इक्वल होता है आपके पास sin ओवर cos, तो sin की वैल्यू हमने फाइंड किया 7 ओवर 13/2 डिवाइड बाई cos की वैल्यू निकाली है -17 13/2 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो जो tan थीटा है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई -7 ओवर 17, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।